अविस्मरणीय संस्मरण रिटन बाय आचार्य चिदानंद अवधूत। परम पुरुष से केवल पराभक्ति मांगनी चाहिए। सन 1962 के अंतिम महीनों में मेरा स्थानांतरण मध्य प्रदेश के कोरबा में हुआ, जहां पर कोयले की एक नई खदान का शुभारंभ किया जाना था। कोरबा शहरी सभ्यता से दूर जंगली पशुओं से भरपूर एक जंगली इलाका था, जहां प्राचीनतम परंपराओं को मानने वाले आदिवासी रहते थे। यह भी सुना था कि जरा सी बात पर वे लोगों की हत्या कर देते हैं। मैं वहां जाना नहीं चाहता था और सोच रहा था कि क्या करूं, क्या ना करूं। एक दुखद तथ्य यह भी था कि यदि मैं वहां चला गया तो बाबा से बहुत दूर हो जाऊंगा और आसानी से जमालपुर जाने आने का क्रम टूट जाएगा। कुछ दिनों तक मैं इसी उलझन में डूबा रहा। फिर मेरे मन में एक बात आई कि मैं मन ही मन बाबा से प्रार्थना करूं कि वे मेरा स्थानांतरण रुकवा दे, या फिर मेरा स्थानांतरण किसी ऐसी जगह करवा दे जो जमालपुर के पास हो, जिससे कि मैं उनसे नियमित रूप से मिलने के लिए जा सकूं, या फिर वे मेरे लिए किसी दूसरी कंपनी में अच्छी नौकरी का व्यवस्था करें। इसी तरह के बहुत से विचार मेरे मन में आते जाते रहे। जब मुझे कुछ नहीं सूझता तो उसी भ्रमित मनोदशा में मैं बाबा से पूछने के लिए जमालपुर चला गया। मैं बाबा के व्यक्तिगत सहायक से मिला तो उन्होंने कहा, आप प्रतीक्षा कीजिए, जब बाबा आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि फील्ड वॉक के लिए आपको किस ग्रुप में शामिल करना है। यह मेरे लिए अनहोनी बात थी, क्योंकि पहले जब भी मैं जमालपुर जाता था तो बाबा मेरा वहां पहुंचने की सूचना अपने व्यक्तिगत सहायक को पहले ही दे दिया करते थे और मेरा फील्ड वॉक का कार्यक्रम भी पहले ही तय हो जाया करता था। इस बार मैं चिंताग्रस्त था, संभवतः इसलिए मेरा कार्यक्रम पहले से तय नहीं हो सका। बाद में निर्धारित समय पर मुझे बाबा के साथ फील्ड वॉक में जाने और उन्हीं के साथ वापस आने की अनुमति मिली, किंतु जब मैं उनके साथ टहलता रहा तो बाबा ने 1.5 घंटे तक मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। सामान्यतः वे मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करने के बाद मुझसे कई प्रश्न किया करते थे, और यदि बाबा बात करने में विलंब करते तो मैं असहज हो जाया करता था। किंतु इस बार न तो बाबा ने ही कुछ कहा और न ही मैंने किसी प्रकार की बेचैनी महसूस की, क्योंकि उनके साथ टहलते समय भी मैं मन ही मन अपने स्थानांतरण के विषय में उनसे कुछ न कुछ कहने के बारे में ही सोच रहा था। अंततः हम लोग उस पुलिया पर आ गए जहाँ से बाबा अपने निवास स्थान की ओर चले जाते और हम लोग वापस आश्रम चले जाते। बाबा को पार करने से पहले बाबा रुक गए और मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने मेरे दाहिने कंधे को हिलाया और कहा, रास्ते भर तुम परम पुरुष से क्या क्या मांग रहे थे। वे कहते रहे, क्या तुम नहीं जानते कि परम पुरुष सभी की आशाओं और आवश्यकताओं को जानते हैं। परम पुरुष से कुछ मांगने का मतलब क्या उनकी गरिमा को कम करना नहीं कहलाएगी। उनका हाथ उस वक्त भी मेरे कंधे पर था। मैंने कहा, बाबा, मैं मन ही मन बहुत कुछ सोचता रहा, किंतु मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और कुछ मांगा भी नहीं। मन में कोई विचार जबरदस्ती आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा ने कहा, मन का स्वभाव ही है, वह बहुत कुछ सोचता रहता है और परम पुरुष से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। लेकिन तुम याद रखो, यदि परम पुरुष से कुछ मांगना ही है तो पराभक्ति मांगो। यही एक चीज है जो उनसे मांगनी चाहिए। वे दें या ना दें, किंतु एकाग्रचित होकर उनसे पराभक्ति ही मांगनी चाहिए। अंततः उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और वे तुम्हें पराभक्ति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और यदि तुम्हें पराभक्ति मिल गई तो समझ लो कि तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और फिर उन्होंने 3 बार मेरे कंधे को झकझोरा और हर बार पूछा, क्या तुम समझ गए। तब तक रात्रि के 10:30 बज गए थे। मैंने बाबा को प्रणाम किया और फिर बाबा अपने निवास गृह की ओर चल पड़े।
और मैं वापस आश्रम की तरफ चला गया। उनका स्पर्श इतना अधिक शक्तिशाली था कि लगभग 1 सप्ताह तक मुझे यह आभास होता रहा कि उनका हाथ मेरे कंधे पर है और वे मेरे कंधे को स्नेह से झकझोरते हुए मुझे पराभक्ति मांगने के लिए कह रहे हैं। परम पुरुष से केवल पराभक्ति ही मांगनी चाहिए। वैद्यराज बाबा। अपनी आदत के अनुसार एक बार मैं जमालपुर होकर छुट्टी बिताने के लिए घर गया। बाबा ने मुझे अपने लौकिक पिता के पास जाने के लिए कहा था। छुट्टियां पूरी होने के बाद अपने कार्यस्थल जाने के पहले मैं पुनः जमालपुर गया। उन दिनों वर्षा ऋतु थी। मुझे ठंड ने जकड़ लिया और कुकुर खांसी जैसी कष्टदायक बीमारी हो गई। जब मैं जमालपुर पहुंचा तो मुझे बाबा के साथ फील्ड वॉक में जाने का सुअवसर मिला। टहलते समय बाबा ने मेरे लौकिक परिवार, उनकी कुशलता और उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों को लेकर एक के बाद कई प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मुझे कुकुर खांसी थी और मैं हर पल खांसता जा रहा था और बाबा लगातार प्रश्न किए जा रहे थे। मुझे उत्तर देने का समय ही नहीं मिलता और वे पिछले प्रश्न को छोड़कर कोई नया प्रश्न पूछ बैठते। इस तरह अपने निवास स्थान से लेकर मैदान में स्थित चर्च तक वे प्रश्न ही पूछते रहे। वैसी परिस्थिति में मैं मन ही मन यह सोचकर बाबा से नाराज हो गया कि यह क्या, मैं इतना अधिक खांस रहा हूँ और वे मुझे उत्तर देने का समय दिए बिना एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आखिर वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं? जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, बाबा चलते चलते अचानक रुक गए और मुझे देखकर बोले, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें इतनी अधिक खांसी है। उनकी बात सुनकर मुझे मन ही मन और अधिक गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने मेरे गले में विशुद्ध चक्र के पीछे की जगह को 3 बार थपथपाया और बोले, अच्छा अच्छा, अब ठीक हो जाएगा। उस क्षण के बाद फिर कभी मुझे कुकुर खांसी नहीं हुई। उस घटना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाबा वैद्यराज हैं। आचार्य शिवानंद अवधूत से प्रेरणा। आचार्य शिवानंद अवधूत मेरे आचार्य के यहाँ आया करते थे। बाबा ने जब सन्यासी पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी तो शिवानंद जी दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने सन्यासी बनना स्वीकार किया था। हम लोग उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। वे बाबा तथा कपालिक साधना से संबंधित अपना अनुभव सुनाया करते थे। वे रुपयों पैसों को कभी स्पर्श नहीं करते थे। इस काम के लिए उनके साथ एक सहायक व्यक्ति रहा करता था। वे पूरी निष्ठा के साथ साधना किया करते थे। उनका व्यक्तित्व मनमोहक और प्रेरणादायक था। उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। एक बार एक आनंद मार्गी के आमंत्रण पर शिवानंद जी उनके घर जाकर ठहरे थे। उस मार्गी की बहन अपने 9-10 वर्ष के पुत्र को लेकर वहां आई हुई थी। वह लड़का दिखने में बहुत भोला और खूबसूरत था, किंतु विक्षिप्त था। शिवानंद जी को उस लड़के पर दया आ गई, सहानुभूति भी हुई। उस मार्गी ने शिवानंद जी से उस लड़के की मदद करने का अनुरोध किया। शिवानंद जी ने उसे अपने पास बुलाया, सहानुभूति पूर्वक 3-4 बार उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा और प्यार से कहा, तुम अच्छे हो जाओगे। और वह लड़का सचमुच में अच्छा हो गया। लेकिन जब शिवानंद जी वापस अपने आश्रम गए तो 2-3 दिन तक उनकी हालत भी पागलों जैसी हो गई थी। बाद में वे अच्छे हो गए। बाद में जब वे बाबा से मिलने गए तो बाबा ने उन्हें खूब डांटा और कहा, तुम्हें मैंने अलौकिक शक्तियाँ क्या इसीलिए प्रदान की है कि तुम इसी तरह उनका दुरुपयोग करते रहो? जिस बालक पर तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है उसकी बीमारी कुछ एक दवाओं से अच्छी हो जाती, फिर तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग इस तरह की सामान्य बीमारियों के लिए कभी मत करना। शिवानंद जी ने हम लोगों से कहा था कि बाबा केवल 30 व्यक्तियों को ही अवधूत की दीक्षा देंगे। मैं उनके व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित था कि मैं अवधूत बनने का संकल्प ले लिया था। उन दिनों मैं मात्र 26 वर्ष का था। बाद में मैं भी अवधूत बन गया। शिवानंद जी हम लोगों को
आसपास के जंगलों के अंदर साधना करने के लिए ले जाया करते थे। एक बार हम लोग जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे उठने और उठकर पास के एक स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। जब मैं वहां जाकर खड़ा हुआ तो मेरे अंदर अत्यधिक क्रोध की भावना पैदा होने लगी। फिर उन्होंने मुझे पास के ही दूसरे स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। वहां खड़े होने पर मुझ पर लालच की भावना हावी हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे पुनः एक नए स्थान पर जाकर खड़े होने का इशारा किया। वहां पहुंचा तो मुझ में अत्यधिक घृणा की भावना पैदा हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा, नहीं, कृपया बतलाइए कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा, पिछली रात को इसी वृक्ष के नीचे 3 चोर आए थे। उनके पास चोरी किए गए आभूषण और नगदी रुपये थे। वे चोरी के सामान को आपस में बांटना चाह रहे थे, लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस तरह बांटा जाए। बहुत देर तक वाद विवाद करने के बाद उन्होंने चोरी के सामान का बंटवारा कर ही लिया। उन पर तीनों पर 3 तरह की वृत्तियां हावी थी। जहां पर वे लोग बैठे थे उन्हीं स्थानों पर अपनी वृत्तियां की तरंग छोड़ गए थे। कापालिक साधना के लिए परीक्षा। सन 1962 के अक्टूबर-नवंबर के आसपास की घटना है। आचार्य शिवानंद जी हम लोगों के साथ रहा करते थे। प्रतिदिन सुबह साधना और आसन करने के बाद वे हल्का फुल्का नाश्ता करते और पास के जंगल में पुनः साधना करने के लिए चले जाया करते थे। जंगल से दोपहर 1 बजे के आसपास लौटते और भोजन करके विश्राम किया करते। शाम को वे हम सभी लोगों को साधना करने के लिए अपने साथ पुनः जंगल ले जाया करते थे। वे बड़े अच्छे दिन थे और हम लोग उनके साथ हमेशा आनंद मग्न रहा करते थे। उन्हीं दिनों की एक घटना याद आ रही है। हम 3 मार्गी भाई बहन थे। हम लोगों से शिवानंद जी ने कहा, आज अमावस्या है, मैं अर्धरात्रि में साधना करने के लिए जंगल में जाऊंगा, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? हम सभी ने कहा, हाँ दादाजी। हमारे एक साथी ने मात्र 2 हफ्ते पहले दीक्षा ली थी, इसलिए दादा ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, इसने अभी अभी दीक्षा लिया है, इसे मैं बाद में अपने साथ ले जाऊंगा। उसी रात लगभग 10:30 बजे हम दोनों उनके साथ साधना करने के लिए जंगल की तरफ चले। उस घने जंगल में लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद दादा ने हम लोगों से कहा, तुम में एक पूर्व दिशा की ओर और दूसरा उत्तर की ओर जाओगे और जब मैं रुकने के लिए कहूँ तभी रुकोगे। हम लोगों ने ऐसा ही किया। लगातार 50 मिनट तक चलने के बाद मैंने उनकी आवाज़ सुनी, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद वे मेरे दूसरे साथी को लेकर मेरे पास आए और फिर हम लोगों को विशाल वृक्षों तथा कांटों भरे रास्तों से होते हुए उस घने जंगल में और भी अंदर की तरफ ले गए। फिर दादाजी ने हमें बाघ की दुर्गंध से भरी एक मांद के सामने ले गए और बोले, मांद के अंदर झांक कर देखो। फिर पूछे, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मुझे 4 चमकीली आंखें दिखलाई दे रही है। उन्होंने कहा, वे बाघ के बच्चे हैं, उनकी माँ उनके लिए भोजन की तलाश में कहीं गई है। बच्चे सिर्फ 4 दिन पहले पैदा हुए हैं, इसलिए मांद के अंदर ही हैं। मैंने पूछा, यदि वह हम लोगों को मार डालेगी तो क्या होगा? दादा ने कहा, नहीं, वो हमें नहीं मारेगी। चलो अब हम लोग चुपचाप यहाँ से चलें। हम लोग वापस जब अपने निवास स्थान पर पहुँचे तो रात के लगभग 2 बज रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम लोग सो जाओ। दूसरे दिन दोपहर के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ दादाजी से मिलने गया। उन्होंने हम लोगों से कहा, कल रात मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, तुम दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब कापालिक साधना सीखने के लिए तैयार रहो। जब कभी तुम लोग जमालपुर जाओगे तो मैं तुम लोगों को कापालिक साधना सिखलाने के लिए बाबा से कहूँगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दिनों बाबा कुछ चुने हुए गृह मार्गियों और जो लोग पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं हैं उन्हें भी कापालिक साधना सिखलाया करते थे।